जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा निकुंभ द्वारा भानुमति का अपहरण। एपिसोड 55 हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। वैशंपायन जी कहते हैं, राजेंद्र, एक समय की बात है। द्वारका में रहते समय अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण को पिंडारक तीर्थ में समुद्र यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। भरत नंदन राजा उग्रसेन तथा वसुदेव इन दोनों को नगर का अध्यक्ष बना द्वारकापुरी में ही छोड़ शेष सभी लोग यात्रा के लिए निकल पड़े। बलराम और श्री कृष्ण अपने अपने परिवार के संग अलग अलग दल में थे। ऋषि कुमारों की मंडलियां अलग थीं। उनके साथ सहस्त्रों गणिकाएं भी यात्रा के लिए निकली। वे युवतियां यादव कुमारों के लिए सामान्य क्रीड़ा नारियां थीं। सभी लोग अपने अपने दलों के साथ समुद्र में तरह तरह से क्रीड़ा कर रहे थे। यादवों के जलयान समुद्र के जल में सब और चक्कर लगा रहे थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सभी यदुवंशी जल क्रीड़ा में आसक्त हो रहे थे, उसी समय मौका पाकर दुर्जय देवद्रोही दुर्बुद्धि दानव निकुंभ ने भानु नामक यादव की पुत्री भानुमति का अपहरण कर लिया। राजन, मायावी दानव के भाई वज्रनाभ की एक कन्या थी जो प्रभावती के नाम से विख्यात थी। प्रद्युम्न ने उसे हर लिया और वज्रनाभ को भी मार डाला। तब से माया द्वारा यादवों की स्त्रियों को मोहित करके वह नीच दानव अवसर की खोज के लिए भानु के ही उपवन में रहा करता था। अवसर मिलते ही उसने भानु कुमार की कन्या का अपहरण कर लिया। परंतु जब अपहरण होने लगा तब वह कन्या रोने चिल्लाने लगी। इससे कन्यापुर में बड़े जोर से कोलाहल मच गया। भानु के कन्यापुर में होने वाले आर्तनाद को सुनकर वसुदेव और उग्रसेन दोनों कवच धारण करके तत्काल वहां पहुंचे, पर उन्हें वहां कोई अपराधी नहीं दिखा। फिर कवच बांधे वे दोनों तुरंत उस स्थान पर गए जहां महाबली कृष्ण विराजमान थे। उन्होंने श्री कृष्ण को विस्तार से सारा समाचार सुना दिया। समाचार सुन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपने वाहन सर्प शत्रु गरुड़ पर आरूढ़ हुए और प्रद्युम्न को आदेश दिया कि तुम रथ पर बैठकर मेरे साथ आओ। वज्र नामक नगर की ओर जाते हुए रण दुर्जन निकुंभ को अर्जुन और श्री कृष्ण ने रास्ते में ही पा लिया। निकुंभ ने उन तीनों को देखकर अपने 3 रूप बना लिए और उन सबके साथ हंसता हुआ युद्ध करने लगा। नरेश्वर बाएं हाथ से यादव कन्या भानुमति को पकड़कर वह दाहिने हाथ से बारंबार गदा का प्रहार करता था। इधर कन्या की रक्षा के लिए ही श्री कृष्ण, अर्जुन तथा प्रद्युम्न उस निकुंभ नामक महान असुर पर निर्दयतापूर्वक प्रहार नहीं कर पा रहे थे। तब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध में नागोष्ठ विधि से अपने बाण समूह द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे। इस विधि से वह बाणों द्वारा दानवों को उस युद्ध में घायल करते थे, परंतु राजकन्या को चोट नहीं लगने देते थे। यह देख वह असुर माया का आश्रय लेकर कन्या के साथ ही अंतर्ध्यान हो गया। श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न तीनों ही उस दानव का पीछा करने लगे तो वह असुर हरित पक्षी होकर बैठ गया। तब धनंजय ने पुनः कन्या की रक्षा करते हुए वैतस्तिक नामक मर्मभेदी बाणों द्वारा उस दैत्य पर प्रहार किया। तब वह असुर इस 7 दीपों से युक्त सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाने लगा और वे तीनों वीर निरंतर उसका पीछा करते रहे। वह असुर जब गोकर्ण पर्वत के ऊपर से होकर निकलने लगा, उस समय कन्या सहित गंगा तट पर समुद्र के किनारे गिर पड़ा। भारत नंदन गोकर्ण पर्वत महादेव जी के तेज से सुरक्षित है। उसे देवता, असुर तथा तपोधन महर्षि भी नहीं लांघ सकते हैं। यह अवसर पाकर कुलभूषण वीर प्रद्युम्न ने उस कन्या भानुमति को अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा बाणों से पीड़ित किया गया असुर निकुंभ गोकर्ण को त्याग कर दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। गरुड़ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन भी उसके पीछे पीछे गए, परंतु वह दैत्य अपने बंधुओं के निवास स्थान षटपुर में जा घुसा। यह देख श्री कृष्ण और अर्जुन रात भर उस गुफा के द्वार पर बैठे रहे और प्रद्युम्न को भानुमति को द्वारका में पहुंचाने का आदेश दे दिया। प्रद्युम्न कन्या को शीघ्र ही द्वारका में छोड़कर श्री कृष्ण और अर्जुन के पास लौट आए। तदंतर निकुंभ युद्ध के लिए उस बिल से बाहर निकला। उसने अदृश्य होकर अर्जुन और प्रद्युम्न के मस्तक पर अपनी गदा से आघात किया, जिससे वे दोनों मूर्छित हो गए। यह देख श्री कृष्ण का क्रोध बहुत बढ़ गया और वह कौमुदिक गदा उठाकर निकुंभ की ओर दौड़े। वह दोनों वीर
भीषण गर्जना करते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल ही अपनी विशाल गदा घुमाकर निकुंभ के मस्तक पर दे मारी। तत्पश्चात वे अपनी इच्छा से ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्ण की यह दशा देख तत्काल ही सारे जगत में हाहाकार मच गया। भारत थोड़ी देर बाद सचेत होने पर श्री कृष्ण ने चक्र उठाकर उस दुरात्मा पर चलाया, पर वह मायावी निकुंभ अपने शरीर को वहीं त्याग कर ऊपर की ओर उड़ गया और श्री कृष्ण को इसका पता भी न लगा। तब तक प्रद्युम्न और अर्जुन दोनों सचेत हो श्री कृष्ण के निकट आ खड़े हुए। प्रद्युम्न भी मायावी था, अतः उन्होंने निकुंभ की माया को पहचान लिया और श्री कृष्ण से कहा, तात, निकुंभ यहाँ नहीं है, वह दुर्बुद्धि कहीं चला गया है। प्रद्युम्न के ऐसा कहते ही निकुंभ का कलेवर अदृश्य हो गया और पृथ्वी पर व आकाश में तथा सब और सहस्त्रों आयुध निकुंभ के शरीर दिखने लगे। फिर कुछ असुर अर्जुन का धनुष बाण छीन उनके दोनों हाथ पकड़कर आकाश में उठा ले गए। फिर असुरों द्वारा पकड़े गए अर्जुन के करोड़ों रूप हो गए। भारत एक एक निकुंभ के दो दो टुकड़े कर देने पर वह एक से दो रूप धारण कर लेता था। तब दिव्य ज्ञान संपन्न भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार उसके विषय में विचार किया और निकुंभ को यथार्थ रूप में देखा। श्री हरि ने समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने चक्र से निकुंभ का सिर काट लिया। बस फिर क्या था, वह मुख्य असुर अर्जुन को छोड़कर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश से गिरते हुए अर्जुन को प्रद्युम्न ने वही शीघ्रता से पहुंचकर पकड़ लिया। निकुंभ के धाराशायी हो जाने पर श्री कृष्ण अर्जुन और प्रद्युम्न के साथ द्वारका को चले गए। द्वारका में नारद जी को देख सबने उन्हें प्रणाम किया। तब नारद जी भानु नामक यादव से बोले, भानु, कन्या का अपहरण होने के कारण खेद ना करो। यह भानुमति किसी दिन रैवत उद्यान में खेल रही थी। वहां इसने दुर्वासा मुनि को क्रोध दिला दिया। मुनि के श्राप के कारण ही यह कन्या शत्रु के हाथ में पड़ी। यह कन्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली है, अतः मैंने और दूसरे मुनियों ने दुर्वासा को प्रसन्न कर कहा कि इस कन्या को बिना अपराध के आपने श्राप क्यों दिया। यह कन्या ब्रह्मचर्य पालन करने वाली है। हमारे ऐसा कहने पर दुर्वासा जी फिर 2 घड़ी मौन रहे और फिर दयापूर्वक बोले, मैंने जो बात कही है वह तो होकर रहेगी। यह शत्रु के हाथों में अवश्य पड़ेगी, परंतु दूषित नहीं हो पाएगी और धर्म के अनुसार पति को प्राप्त करेगी। इसके बहुत से पुत्र होंगे। यह संपन्न और सौभाग्यवती होगी। इस कन्या को अपने अपहरण का स्मरण नहीं रहेगा। नारद जी बोले, वीर भानु, तुम मेरे कहने से भानुमति का विवाह सहदेव के साथ कर दो। तदंतर नारद जी के वचनों को याद रखते हुए धर्मात्मा भानु ने अपनी कन्या भानुमति माद्री कुमार सहदेव को दे दी। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे वज्रनाभ की तपस्या और वर प्राप्ति और उसकी कन्या प्रभावती से प्रद्युम्न का गांधर्व विवाह, एपिसोड 56। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।